नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपू क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल वे या और ट्रिक से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरा किस प्रकार से सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकली ये बताऊंगा। उसके बाद आपको ट्रिक से बताऊंगा जिसमें कि आपको पेन या कॉपी छूने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका सीखते हैं। चूँकि इस प्रकार के प्रश्न कई एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और रेलवे का भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको मैं सिंपल वे मतलब थ्योरेटिकली बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए इस जो प्रश्न दिया हुआ है, माना x बराबर, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को मैं उतार लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 90 है, 90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। तो देखिए, अब यहाँ से आपको x बराबर क्या करता हूँ, देखिए x बराबर मैंने इसको पूरा माना था। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि √90 प्लस इधर को आगे जो है ये बार बार आ रहा है मतलब इन्फिनिटी तक। अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा को हम x मान सकते हैं। चूँकि ये अनलिमिटेड है तो इसमें से अगर हम कुछ निकाल भी लेते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम 90 जो है इधर बाहर कर लें, उसके बाद इसको जो है पूरा x मान लेंगे। अब यहाँ से x मान लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करना है तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर जो है वो रूट खत्म हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा। उसके बाद अब ये जो टर्म है ये इन लोग को हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -90 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप फैक्टर करना पड़ेगा, यहाँ से आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फैक्टर निकालने तो आपको आता ही होगा। तो फैक्टर देखिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा टोटल 90 मतलब 90। तो सेकेंड टर्म को हमको ऐसे तोड़ना है कि जब हम गुना करें तो 90 आ जाए और जब जोड़े या घटाएं तो जो एज इट इज इतना ही बचना चाहिए, -x ही बचना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 को हम तोड़ सकते हैं 10x और 9x में। 10 को हम ले लेंगे प्लस में और 9 को ले लेंगे माइनस में। 10x ले लेंगे और प्लस में 9x लेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर -10x और प्लस 9x। तो देखिए यहाँ से 10 में से 9 जाएगा, x बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा। चूँकि क्या था, यहाँ माइनस था तो माइनस में बच रहा है। उसके बाद -90 90। अब देखिए यहाँ से जो कॉमा निकल रहा है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से कॉमा x, तो x कॉमा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे बचेगा x -10। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब 9 दोनों में से कॉमा निकलेगा, 9 ले लिए। उसके बाद देखिए x -10। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x -10 x -10। तो x -10 कॉमन यहाँ निकल जाएगा, x -10 और इंटू में फिर क्या बच गया, x और प्लस में 9, तो x + 9। अब यहाँ से x -10 बराबर 0 हो जाएगा और x + 9 बराबर 0। तो यहाँ से आप जो है x का मान 10 और x का मान -9। तो यहाँ से जो आंसर है वो पॉजिटिव का लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आ गया। तो इस तरह से आप सिंपल वे में साधारण तरीका से इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इससे बचने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, यदि आपको जल्दी सॉल्व करना है प्रश्न को,
तो इसका एक साधारण सा ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि 90 प्लस √90 90 सब में 90 90 है और इन्फिनिटी तक गया है। तो 90 को सबसे पहले आपको तोड़ना है, फैक्टर करना है इसका, और इस प्रकार से फैक्टर करना है कि दोनों संख्या जो है क्रमागत हो। यदि इस प्रकार से जैसे हम 4 और 5 में तोड़े तो दोनों 4 और 5 क्या है, क्रमागत है। तो उसी तरह से आपको क्रमागत संख्या में आपको तोड़ना है। तो 90 का अगर हम फैक्टर करें तो क्रमागत संख्या में 9 × 10 मतलब एक अधिक दूसरी संख्या से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से जो बड़ी संख्या है वही आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी बड़ा प्लस रहे तो बड़ा जो संख्या रहता है वही आंसर होता है। जो प्लस का क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। तो देखिए अब ट्रिक से तुरंत ही मतलब बिना कॉपी पेन चलाए भी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो आगे देखिए माइनस का जब रहे तब क्या करना है। तो देखिए माइनस में सबसे पहले क्या है, 30 माइनस √30 माइनस इस तरह से दिया हुआ इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले आपको वैल्यू देखना है कितना है, 30। तो 30 को आपका फैक्टर करना है जो लगातार हो मतलब क्रमागत हो। तो 30 का फैक्टर अगर हम करते हैं तो जैसे 10 3 10 या 30 कर सकते हैं, 15 दूनी 30 कर सकते हैं, 6 5 30 कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा। तो देखिए आपको ऐसा लेना है जो क्रमागत हो, लगातार संख्या हो। तो देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा लगातार संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5। अगर प्लस रहा यहाँ पे, अगर प्रश्न में प्लस रहा तो आपको आंसर 6 लेना है, मतलब बड़ा, जो बड़ा हो दोनों क्रमागत संख्याओं में जो बड़ा हो उसी को लेना है। और अगर माइनस हो तो आपको छोटा संख्या लेना है। तो यदि हम इस क्वेश्चन का बात करें तो इसका आंसर होगा 5। तो यहाँ से आंसर 5 आ गया होगा। तो आपको ज़रूर ही समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा। तो आप अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20 √20 का इन्फिनिटी तक निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 का ऐसा फैक्टर करना है जो क्रमागत हो, लगातार हो। तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो 5 चौके 20। तो यहाँ से आपका प्लस है और प्लस का साइन है, मतलब कि आंसर बड़ा वाला होगा, मतलब आंसर 5 होगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यदि आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।